बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सेब के मुरब्बे की रेसिपी। ये बनाना इतना ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये 7 से 8 सेब लिए मैंने। ये सेब हमने कच्चे लेने हैं, इतने ज़्यादा पक्के हुए नहीं लेने हमने। तो इनका छिलका उतार लेंगे, बहुत ही ईजी और आसानी से ये इसका छिलका उतर जाएगा। और दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कोई प्यारा सा कमेंट करें। तो देखें, जो बीच में जो डंडी के पास छिलका रह जाएगा उसको हमने छुरी के नोक से ये देखें ऐसे रिमूव कर लेना है। ये देखें, बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो जो इसके ऊपर दाग वगैरह हैं इसको भी हमने साफ़ कर लेना है। तो ये हम पीछे से भी साफ़ कर लेते हैं इसको। ये देखें ऐसे। तो अभी हम जो इसका जो ये देखें ये दाग वगैरह हैं ना, इनको हमने निकाल लेना है, ये अच्छे नहीं लगते। तो छुरी की नोक से इसको निकाल लेंगे। ये देखें, और इनका छिलका उतार के हमने इनको पानी में रख लेना है, नहीं तो बाहर रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। तो इसलिए हमने सारे सेब का छिलका उतार के पानी में रख लेना है। तो अभी एक चम्मच लेंगे और उससे इसके अंदर ये देखें थोड़े से सुराख कर लेंगे ताकि अंदर तक ये पक जाएं। तो ये देखें ऐसे हमने सुराख कर लेने हैं। और इधर एक पतीले में पानी डालेंगे, कोई 1.5 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। और उसमें ये हमने सेब डाल देने जिसका मैंने छिलका उतार लिया है। तो फ्लेम को हाई करके इसको गर्म होने देंगे पानी को। तो सेब जो है हमने हाफ़ कुक करनी है, इसमें तकरीबन 50% हमने इसको कुक करना है, फुल नहीं हमने गलाने इधर। तो बाकी हमने चाशनी में भी इसको पकाना है। तो अभी चेक करते हैं इसको। तो देखें 50% ये डन हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे। तो ऐसे हम सारे जो है सेब वो निकाल लेंगे। तो जो इसका पानी बचा है ये हमने ज़ाया नहीं करना, इसी पानी में हम इसकी चाशनी को तैयार कर लेते हैं। और इधर कढ़ाई में हमने पानी डालना है, तकरीबन 3 कप के करीब पानी डाल देना है। और इसमें 1.5 कप चीनी का हमने डालना है। तो ये 1.5 कप चीनी का इसमें डाल देते हैं और इसको गर्म होने देंगे। तो ये थोड़ा सा फूड कलर है, जर्दा कलर, ये इसमें डाल देते हैं। और दोस्तों, चीनी को अभी हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। तो फिर ही हमने इसमें सेब डालने हैं। तो ये 3 छोटी इलायची है, इसमें ये डाल देते हैं। और चीनी जो है मेल्ट हो गई, अभी हम इसमें सेब डाल देते हैं। तो ये इधर सेब इसमें डाल देंगे। और इसमें हमने 2 चम्मच के करीब डालना है नींबू का रस। ये हमने इसलिए डाला है कि चाशनी है जो वो जमेगी नहीं, और उसमें ये देखें कलर भी खूबसूरत हो गया इससे। और सेब का जो मुरब्बा है इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और दोस्तों, 25 से 30 मिनट लगे। ये देखें, तो चाशनी हमारी जो है आधी रह गई है, तो और गाढ़ी भी हो चुकी है। अभी हम इसका फ्लेम जो है बंद कर देते हैं। तो मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ एक प्लेट में ये कैसे बने हैं और कितने गले अंदर तक। और अभी हम ये सारे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और दोस्तों, ये आप 1 से 2 माह तक इसको महफूज भी कर सकते हैं, बना के रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। और अभी मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ। तो अंदर से ये देखें कितना नरम है और कितना जूसी बना है। तो देखें ये कैसा बना है। दोस्तों, कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ है हसन अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।